हम सब जब कभी-कभी बैठकर रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं और हमारा ध्यान अचानक से घड़ी की तरफ जाता है, तो हमारे मन में ख्याल आता है कि इस वाहियात सी चीज के पीछे ना जाने हम कितना ही समय बर्बाद कर रहे हैं। और उसके बाद हम सब जाने अनजाने में अपने मन में एक प्रतिज्ञा लेते हैं। प्रतिज्ञा कि कल से इस चीज के ऊपर इतना समय बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन ये महज 1 या 2 दिनों की बात होती है और वापस से हम सब उन्हीं अंग धड़ंग अवस्थाओं में अपने चेयर्स पर और सोफा पर रील स्क्रॉल करते हुए पाए जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल प्यार का भी होता है। चाहे सामने वाला इंसान कितनी ही शिद्दत से मना क्यों ना कर दे, हम बार बार कभी उसके दरवाजे पर, कभी उसके डीएम्स में अपनी इज्जत नीलाम करवाने पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे मन में प्यार की जो ऐसी धारणा है, परसेप्शन है, उसे बनाने में बॉलीवुड के डायलॉग्स का एक खास रोल रहा है। ऐसे डायलॉग्स जो कहते हैं कि लड़की की ना में ही उसकी हाँ होती है। अब ऐसी बॉलीवुड फिल्मों ने हमारे मन में प्यार की एक बहुत गलत धारणा बनाई है। और वैसी ही एक फिल्म है प्यार के बारे में जिसका नाम है जोधा अकबर। ये फिल्म अपनी रिलीज से लेकर आज तक एक विवाद में घिरी हुई है। विवाद कि इस फिल्म में मुगल शासक अकबर को एक ग्लोरीफाइड अवतार में, यानी एक महान राजा के रूप में दिखाने की कोशिश की गई। अब आप में से ज्यादातर लोग दो धड़ों में बढ़ चुके होंगे। पहले वो लोग जो मानते होंगे कि क्या गलत किया इस फिल्म में, अकबर महान था, ग्रेट मुगल था अकबर तो, और उसे ऐसा दिखाया गया। और दूसरे वो लोग जो मान रहे होंगे कि नहीं, अकबर एक कुख्यात मुस्लिम शासक था और इस फिल्म ने उसको जबरदस्ती महान दिखाने की कोशिश की। अब आप कह रहे होंगे मुझे कैसे पता कि ज्यादातर लोग किस पक्ष में होंगे। ऐसा मैं जानता हूं इस वक्त की राजनीतिक पृष्ठभूमि यानी पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देखते हुए। हम सब की सोचने की क्षमता पर कहीं ना कहीं उस वक्त की राजनीति का, राजनीतिक विचारधारा का खासा असर रहता है। उदाहरण के लिए, आज जब हिंदुत्व की विचारधारा शायद अपने चरम पर है, तब अकबर को एक महान शासक मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। अकबर को एक अच्छा शासक मानने वालों की संख्या कम है। और इन लोगों में आज की मीडिया, आज के इतिहासकार, तमाम लोग आते हैं। वहीं अगर आप 60 और 50 के दशक की बात करें, जब देश में नेहरू का दौर था, एक हल्की वामपंथी सी लेफ्टिस्ट लहर थी देश में, और धर्मनिरपेक्षता की बात बहुत होती थी, तब के इतिहासकारों ने बखूबी कोशिश की अकबर के काले सचों को और ऐसी चीजें जो अकबर की डार्क साइड को दिखाती थी, ऐसी चीजों को छुपाने की, जिसका उदाहरण आपको मिलेगा कि आपकी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में, आपकी हिस्ट्री की किताबों में कभी भी चित्तौड़ का जिक्र नहीं मिलेगा। चित्तौड़ में अकबर ने जो किया उसका जिक्र, कि अकबर ने कैसे 30,000 से ज्यादा लोगों को मरवाने का आदेश दिया। और अकबर ने इस पूरी घटना को इस्लाम की जीत के रूप में पूरी देश में प्रचारित किया। लेकिन क्या हम इससे ये मान ले कि अकबर एक क्रूर शासक था, एक कुख्यात शासक था और सब कुछ गलत था उसकी जिंदगी में? नहीं। ये शायद अकबर की जिंदगी का एक सच हो सकता है, पर ये अकबर की जिंदगी का एकमात्र सच नहीं था। की जिंदगी का एक सच ये भी था कि अकबर वो शायद एकमात्र हिंदुस्तानी शासक था जिसने राम और सीता के निशान वाले सिक्के चलवाए अपने शासनकाल के दौरान। मैं जानता हूं आप में से ज्यादातर लोग इस चीज के बारे में नहीं जानते होंगे, आप हैरान होंगे। मैंने इन दो घटनाओं का जिक्र, चित्तौड़ का और ये राम सीता वाली घटना, इसलिए किया ताकि आप समझ सकें कि एक व्यक्ति जिसने इस देश पर लगभग 50 साल शासन किया, आप दो तीन चार घटनाओं को बारे में जानकर, उनके बारे में समझकर उस व्यक्ति के बारे में कोई धारणा अगर बना रहे हैं तो वो गलत है। आपको तार्किक रूप से सोचना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब आप जान पाएंगे वो व्यक्ति असलियत में, हकीकत में कैसा था। अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि हम क्यों जाने अकबर के बारे में, हमें नहीं जानना, वो तो एक मुस्लिम शासक था। अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं। हमें तो जानना है महाराणा प्रताप के बारे में, हमें तो जानना है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, ये हैं हमारे आइडल्स। बिल्कुल जानिए इनके बारे में। पर सच तो ये है कि आप महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी नहीं जानते। उदाहरण के लिए, आप में से कितने ही लोग इस बात को जानते हैं कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था, तो महाराणा प्रताप की जो सेना थी, उसकी जो व्यू रचना थी,
उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन स्टेट थी, उसकी जानकारी अकबर को महाराणा प्रताप के खुद के भाई शक्ति सिंह ने ही जाकर दी थी। बहुत कम लोग शायद आप में से इस घटना के बारे में जानते होंगे। और दूसरी बात, अगर आप सोचते हैं कि आप एक शासक जिसने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसने 300 साल तक इस देश पर शासन किया, उस शासक के बारे में बिना जाने, अच्छी चीजें जाने बिना, बुरी चीजें जाने बिना इस देश के बारे में एक बेहतर समझ रख पाएंगे, तो मुझे लगता है ये आपकी भूल है। आप कभी भी उसके बारे में जाने बिना इस देश के बारे में एक क्रिटिकल सोच, एक तार्किक सोच नहीं जान पाएंगे, नहीं विकसित कर पाएंगे। अकबर के बारे में खराब चीजें भी हैं बहुत सारी, अकबर के बारे में बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। अकबर से बहुत सारी कूटनीतिक चीजें, स्ट्रैटेजिक चीजें भी हम सीख सकते हैं। जैसे कि ये बात कि अकबर ने अपने देश का जो सीमा थी उसकी पूरी, इसमें उसने ये जो आपको उत्तर पश्चिमी हिस्सा, नॉर्थ वेस्ट वाला जो हिस्सा दिख रहा है अफगानिस्तान वाला, इस हिस्से पर विशेष ध्यान दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि अकबर अच्छी तरह से जानता था कि अगर हिंदुस्तान में उसके साम्राज्य को कोई खतरा है तो वो हिंदुस्तान के अंदर से नहीं है, बल्कि वो हिंदुस्तान के बाहर, वो मध्य एशिया से, ईरान से, बाहर से आ सकता है। वो अच्छी तरह से जानता था इस चीज को, और इसीलिए उसने अपने इस पूरे हिस्से को बहुत ज्यादा मजबूत करके रखा था, जो कि शायद उससे पहले के शासकों ने नहीं किया था। उसी तरीके से एक और चीज है कि अकबर ने अपनी सेना में, और ये दोनों ही चीजें स्ट्रैटेजिकल पॉइंट्स हैं, ये दोनों कूटनीतिक चीजें हैं जो अकबर ने की। अपनी सेना में एक समूह के अंदर एक जाति, एक धर्म, एक समुदाय वाले लोगों को एक साथ नहीं रखता था अकबर, क्योंकि अकबर जानता था अच्छी तरह से इस बात को कि अगर एक जाति के, एक धर्म के, एक समुदाय के ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा हो गए तो जब वो आंदोलन करेंगे तो वो लोग बहुत आसानी से एक साथ आ जाएंगे अकबर के खिलाफ। इसलिए उसने इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखा कि एक जाति समूह के लोग उसकी सेना में एक जगह एक साथ काम ना करें। दरअसल अकबर के विषय में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि अकबर के बारे में सही जानकारी हमारे पास है ही नहीं, सही इंफॉर्मेशन हमारे पास है ही नहीं। आप में से बहुत लोगों को शायद जानकर हैरानी हो कि जोधाबाई नाम की अकबर की कोई पत्नी थी ही नहीं। दरअसल आमेर की जिस राजकुमारी को जोधाबाई के नाम से प्रचारित किया जाता है, उनका नाम हड़काबाई था और वो अकबर की पत्नी थी। अब कुछ विद्वान यहाँ पर इस तथ्य को आपके सामने रखेंगे और कहेंगे कि क्योंकि हड़काबाई जो थी वो अकबर की पत्नी थी और जोधाबाई अकबर की पत्नी नहीं थी, इससे जोधा अकबर के जितने किस्से कहानी हमने बचपन से सुने हैं वो सब गलत हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, उन कहानियों में काफी चीजें गलत है, जैसे कि ये कहना कि अकबर की सबसे प्रिय पत्नी उनकी चौथी पत्नी जोधाबाई यानी हड़काबाई थी। नहीं, ये गलत है। अकबर की सबसे प्रिय पत्नी रुकैया बेगम थी, जो कि उनकी बचपन की दोस्त और उनकी पहली पत्नी थी। लेकिन ये बात सच है कि जोधाबाई यानी हड़काबाई जब आमेर से दिल्ली आई और अकबर से शादी हुई उनकी, तब उनका धर्म परिवर्तन नहीं करवाया गया, उनके लिए अलग मंदिर बनवाया गया, उनके लिए अलग रसोई का प्रबंध करवाया गया। अब वो विद्वान फिर से आएंगे और कहेंगे कि इसमें ऐसा क्या महान कर दिया अकबर ने। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, अकबर ने कुछ महान नहीं कहा किया। ये सारे वैसी चीजें हैं, वैसी बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो हर इंसान को मिलने चाहिए, अपने धर्म का पालन करना। लेकिन आप जब इस बात को सामने रखें तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप साल 2022 की बात नहीं कर रहे हैं, आप 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। आप एक ऐसे कम्युनल दौर की बात कर रहे हैं, ऐसे कट्टर दौर की बात कर रहे हैं जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म की औरतों को कच्चा चबा जाते थे। आप उस जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की बात कर रहे हैं जिसके दादा बाबर हिंदुस्तान को लूटने की हसरत से आए थे। वो तो जब उन्हें हिंदुस्तान इतना पसंद आ गया तब उन्होंने सोचा कि नहीं, यहां पर शासन व्यवस्था कायम करनी चाहिए। आप उस अकबर की बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसी पृष्ठभूमि से आने वाला एक इंसान, ऐसे दौर में पैदा हुआ एक इंसान धर्मनिरपेक्षता जैसी चीजों को बढ़ावा देता है, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज को मानना पड़ेगा कि वो अपने वक्त से आगे था। वो महान था या नहीं मुझे नहीं पता, पर हाँ, वो अपने वक्त से प्रोग्रेसिव
यानी अपने वक्त से आगे की जरूर सोचता था। और इसी का नतीजा है कि हमारे लेखकों ने और हमारे इतिहासकारों ने लगातार अकबर की धर्मनिरपेक्षता पर कई कई अलग अलग रचनाएं की हैं। अकबर ने तो खुद का एक धर्म भी इंट्रोड्यूस करवाया था जिसका नाम था दीने इलाही, दीने इलाही। लेकिन वो धर्म अकबर की मृत्यु के बाद वो भी अकबर के साथ ऊपर चला गया, कुछ बहुत ज्यादा उस धर्म का हो नहीं पाया। आप में से शायद बहुत कम लोगों को इस बात का अंदाजा हो कि अपने जीवन के अंतिम दौर में, यानी अपने जीवन के अंतिम काल में, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत लोग अकबर को एक कट्टर मुस्लिम बताते हैं। अपने जीवन के अंतिम काल में अकबर लगभग लगभग नास्तिक हो चुका था, जिसका नतीजा था कि अकबर ने अपने नाम के आगे से मोहम्मद शब्द हटवा दिया था। अकबर का नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, लेकिन अपने शासनकाल के अंतिम अंतिम दौर में उसने अपने नाम से मोहम्मद शब्द हटवाकर अपना नाम जलाल उद्दीन अकबर रख लिया था। अकबर के 12 दीवानों में से 8 दीवान हिंदू थे। और मुझे राजा तोदरमल और मानसिंह की क्या हैसियत थी अकबर के दरबार में, अकबर के कोर्ट में, इस चीज की जिक्र करने की तो मुझे जरूरत ही नहीं है। ये अकबर के समय में ही था कि तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसी महान ग्रंथ की रचना की। और आप ये बात तो मानते हैं कि शायद तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अकबर के समय में की, लेकिन उसी के एक वंशज औरंगजेब के समय में ये चीज संभव नहीं हो पाती। अब कुछ विद्वान फिर आएंगे और कहेंगे कि तुम तो अकबर और औरंगजेब के बीच में कंपैरिजन एस्टैब्लिश कर रहे हो और वहां पे तुम अकबर को जितवाकर अकबर को महान साबित करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक समय में हुई दो घटनाओं की, एक भविष्य में और एक भूतकाल में हुई दो घटनाओं को कंपेयर कर रहा हूं और उसके जरिए एक क्रिटिकल डिस्कशन, एक तार्किक बहस को अंजाम दे रहा हूं। आप में से शायद ज्यादातर लोगों को नहीं पता, अकबर के शासनकाल में गौ मांस पर अकबर ने प्रतिबंध लगवा दिया था और वो ज्यादातर लोगों को मोटिवेट करता था कि वो गौ मांस ना खाएं, और अकबर ने खुद भी गौ मांस खाना त्याग दिया था। अगर आप लोग अभी भी यहाँ पे मुझे देख रहे हैं तो आप में से ज्यादातर लोग अब तक दो खेमों में फिर से बढ़ चुके होंगे। पहले जिन्होंने मुझे हिंदू विरोधी बना दिया होगा और 2-4 बार मेरी माँ और बहन को नमन कर दिया होगा, और दूसरे वो लोग जो कि ये सोच रहे होंगे कि अच्छा, अकबर तो एक अच्छा शासक था, महान शासक था और उसने काफी सारी अच्छी चीजें भी की। लेकिन शायद आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनका ध्यान उस ओर गया होगा कि अकबर ने धर्मनिरपेक्षता नाम के हथियार से, धर्मनिरपेक्षता नाम के हथियार का इस्तेमाल किया, सेकुलरिज्म का इस्तेमाल किया अकबर ने इस देश में एक इतने मजबूत साम्राज्य की नींव रखने के लिए। उसने धर्मनिरपेक्षता का इस्तेमाल किया। क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि अकबर अच्छी तरह से जानता था कि एक देश जहां की मेजॉरिटी आबादी, जहां की बहुसंख्यक आबादी हिंदू हिंदू धर्म में विश्वास रखती है, वहां पर वो कट्टर रूप से अगर शासन करे तो उसकी शासन व्यवस्था ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। इसलिए अकबर ने समय समय पर हिंदुओं के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए और वो तमाम चीजें की। वो समय समय पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म स्थलों के निर्माण के लिए चंदा देता और तमाम ऐसी चीजें करता जिससे दोनों पक्ष के लोग खुश रहें। अकबर और हिंदू धर्म स्थलों को लेकर आजकल एक और ऐसी बात है, एक और ऐसी सूचना है जो काफी ज्यादा प्रचलित हो रही है, और मुझे हैरानी तब हुई जब मैंने देश के काफी प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान की ऑफिशियल साइट पर इसके बारे में एक आर्टिकल देखा। सूचना वो कि अकबर ने 1567 में काशी विश्वनाथ मंदिर को लुटवाने का फरमान जारी किया, उसे तुड़वाने का आदेश जारी किया। अब जब मैंने ये सूचना पढ़ी तो मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ा और जाना जाए, और मैंने काशी विश्वनाथ और अकबर के बारे में क्या इतिहास रहा, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए उस दौर में, उसके बारे में जानने की कोशिश मिली। और मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस पे, ज्यादातर जगहों पर मुझे जो जानकारी मिली वो ये थी कि 1500 यानी 1578 में
अकबर ने राजा तोदरमल को यह आदेश दिया कि वो काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन करवाएं, जिसे पहले खंडित कर दिया गया था। अकबर ने नहीं खंडित करवाया था, उससे पहले खंडित हुआ था। कई बार काशी विश्वनाथ मंदिर को अलग अलग शासकों ने खंडित करवाया। इसके बारे में अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ज्यादातर जगहों पे इसी बात का जिक्र मिलेगा। लेकिन अब अगर इतने बड़े मीडिया संस्थान ने कोट किया था तो कहीं ना कहीं तो ये जानकारी होगी। तो जब मैंने थोड़ा ढूंढा तो मुझे इंडिया टुडे पे विंसेंट स्मिथ नाम के एक अंग्रेजी इतिहासकार का एक आर्टिकल मिला। आर्टिकल विंसेंट स्मिथ का नहीं था, आर्टिकल किसी और इतिहासकार का था। उन्होंने विंसेंट स्मिथ की एक किताब को कोट किया था और उस किताब में विंसेंट स्मिथ ने जिक्र किया था इस बात का कि 1567 में अकबर ने काशी विश्वनाथ मंदिर को लुटवाने का फरमान जारी किया था। लेकिन अगर आप इतिहास को देखें तो एक और तथ्य ये भी है कि 1578 में अकबर ने काशी विश्वनाथ का रिकंस्ट्रक्शन करवाया। तो अब हम क्या करें? तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या हो गया 11 सालों में कि अगर 1567 में अकबर ने काशी विश्वनाथ मंदिर को लुटवाया तोड़वाया, तो सिर्फ 11 साल बाद क्यों उसने फिर से उसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया? क्योंकि अगर आप पॉलिटिकली देखें तो जाहिर सी बात है 1567 से ज्यादा मजबूत था अकबर 1578 में। तो ऐसी कौन सी कमजोरी आ गई या फिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो उसका रिकंस्ट्रक्शन करवाना पड़ा? और इसके अलावा मतलब इस घटना का 1567 में हुई इस घटना का जिक्र आपको और किसी इतिहासकार की किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसका एकमात्र जिक्र जो है वो विंसेंट स्मिथ ने बस अपने आर्टिकल में किया है। तो मैंने सोचा विंसेंट स्मिथ के कुछ और आर्टिकल्स पढ़े जाएं अकबर के बारे में, कि कहीं उनमें कुछ एग्जैजरेशन यानी बढ़ा चढ़ा के तो वो बातों को नहीं पेश कर रहे हैं। हो सकता है ये बात सच हो, मैं एक इतिहासकार नहीं हूं, हो सकता है ये बात सच हो। तो मुझे एक और तथ्य मिला और उस तथ्य पे तो मुझे काफी शक हुआ और शायद आपको भी उस तथ्य के बारे में आप सुनेंगे तो शक हुआ। मैंने इस आर्टिकल को थोड़ा और पढ़ा, नीचे गया तो मुझे एक और इतिहासकार को कोट किया है इन्होंने, जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है, जेम्स टॉड को। और उनका ये दावा है कि उस दिन शाम को जब चित्तौड़गढ़ में हिंसा हो गई थी, जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था, उस दिन शाम को जब अकबर ने मृतकों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए जितने भी मृतक हैं उनके जनेव मंगाए। जनेव वो धागा जो ऊंची जाति के पुरुष पहना करते हैं हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से। तो जनेवों की जो कुल कुल वजन था जनेवों का वो था 74.5 मन यानी 74.5 मन, और एक मन में लगभग 40 किलो आता है। और जेम्स टॉड ने इस चीज को भी मेंशन किया था कि एक जनेव का वजन लगभग लगभग 7 ग्राम होता है। तो अगर इस हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो मरने वालों की कुल संख्या जो जेम्स टॉड बताते हैं वो थी 4 लाख से ज्यादा। और 4 लाख इसमें सिर्फ पुरुष हैं ऊंची जाति के, इसमें महिलाएं नहीं हैं, क्योंकि महिलाएं और बच्चे जनेव नहीं पहनते थे। इसमें नीची जाति के लोग नहीं हैं। लेकिन अगर आप जेम्स टॉड को छोड़ दें तो उसके अलावा किसी और इतिहासकार ने 40,000 से ज्यादा मृतकों की संख्या का दावा नहीं किया है। तो हम कैसे मान सकते हैं कि सही दावा क्या था और इसमें एग्जैजरेशन नहीं था? मेरा काम था आपके सामने तथ्य रखना और मैंने वो कोशिश की और अकबर के बारे में वो तमाम तथ्य रख दिए, चाहे वो 1567 में हुई घटना का जिक्र करना हुआ हो या चित्तौड़ का जिक्र करना हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप अकबर को एक महान शासक माने, आप अकबर को एक कुख्यात राजा माने, या फिर आप इस बहस से हटके, क्योंकि ये बहस कभी खत्म नहीं होगी अगर आप बैठेंगे, अकबर को एक ऐसे शासक के रूप में देखें जिसने 50 साल इस देश पर राज किया, काफी सारी अच्छी चीजें की, काफी सारी ऐसी चीजें की जिससे हिंदुस्तान का फायदा हुआ, जिससे हिंदुस्तान का नाम बढ़ा, उसका खुद का नाम बढ़ा, और काफी सारी बुरी चीजों को भी अब अंजाम तक पहुंचाया। और इस रूप में अगर आप देखें तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए बहस में पढ़ने से कि अकबर कुख्यात था या महान। मुझे लगता है मैं आप सबको अकबर के बारे में और भारत के बारे में शायद कुछ जानकारी दे पाया हूंगा। मुझे अपना समय दिया अगर आपने तो उसके लिए धन्यवाद।